हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। चलिए आज शुरू करते हैं 13 चैप्टर मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। देखिए, पिछले क्लासेस में कुछ चैप्टर्स में, इस क्लास के कुछ पिछला चैप्टर था इलेक्ट्रिसिटी वाला, उसमें हमने कुछ इलेक्ट्रिसिटी के हीटिंग इफेक्ट के बारे में पढ़ा था। हीटिंग इफेक्ट के बारे में हमने क्या पढ़ा था कि जैसे जैसे हीट किसी मेटल में, किसी वायर में, किसी कंडक्टर में हीट इंक्रीज होता है, तो हीट के इंक्रीज होने से क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो इंक्रीज हो जाता है। ठीक है कि डिक्रीज हो जाता है? इंक्रीज हो जाता है। ठीक है, देखिए, इन द प्रीवियस चैप्टर ऑन इलेक्ट्रिसिटी वी लर्नड अबाउट द हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट के हीटिंग इफेक्ट, उसके गर्म होने के प्रभाव के बारे में हमने देखा था। रेसिस्टेंस में कैसे बदलाव आता है, रेसिस्टेंस कब हीट होने पे कम या ज्यादा हो जाता है। ठीक है, what would be the other effects of electric current? We know that an electric carrying wire behaves like a magnet. दूसरा, इसमें इस चैप्टर में हमें ये देखना है कि इलेक्ट्रिक करंट का इफेक्ट ये भी पड़ता है कि इलेक्ट जब भी किसी वायर में पास हो रहा है तो उसमें मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होंगी। क्या जनरेट होंगी? ठीक है, यानी इलेक्ट्रिसिटी का और मैग्नेटिज्म का आपस में गहरा कनेक्शन है। लेट अस परफॉर्म द फॉलोइंग एक्टिविटीज टू रीइंफोर्स इट। इस बात को साबित करनी है कि इलेक्ट्रिसिटी का और मैग्नेट का आपस में कोई संबंध है। हम लोग कुछ एक एक्सपेरिमेंट देखते हैं। एक्सपेरिमेंट 13.1 देखेंगे क्या कह रहा है करने के लिए। ठीक है, हियर देखते हैं। टेक अ स्ट्रेट थिक कॉपर वायर एंड प्लेस इट बिटवीन द पॉइंट्स एक्स एंड वाई। यहाँ जो आपको डायग्राम दिखाई दे रहा है, इस डायग्राम में यहाँ पर ये एक्स और वाई वायर के बीच में हमने एक कॉपर प्लेस किया है। कॉपर वायर को ये कॉपर का वायर हमने एक्स और वाई के बीच में यहाँ पर प्लेस कर दिया है। ठीक है, द वायर एक्स वाई इज केप्ट परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ पेपर। एक्स वाई जो है वो परपेंडिकुलर है। परपेंडिकुलर दैट मीन्स एग्जैक्ट ऐसे। ठीक है, यहाँ हमें फिगर में थोड़ा ऐसे तिरछा दिखाई दे रहा है, बट ये इस लाइन पे एकदम परपेंडिकुलर है। ऊपर की वायर आ रही है एक्स, ये प्लेट ऐसे रखा हुआ है ऐसे, और फिर ये वायर ऐसे नीचे जा रही है। ठीक है, हॉरिजॉन्टली प्लेस ए स्मॉल कॉम्पास नियर टू दिस कॉपर वायर। यहाँ पर ये देखिए, यहाँ पर कॉपर वायर रखा हुआ है। वेट वेट वेट, ये हल्का सा डिस्टर्ब हो गया। यहाँ पॉइंट बी के पास ये देखिए कॉम्पास रखा हुआ है, ये दिखाई दे रहा है। ये कॉम्पास हमें यहाँ रखना है, नजदीक रखना है, इसमें अटैच नहीं कराना है वायर के साथ, बस इसके नजदीक आपको लेके जाना है। सी द पोजीशन ऑफ इट्स नीडल। इसके पास जब ले जाएंगे तो कॉम्पास की सुइयों का दिशा देखिए। कॉम्पास की सुई, ठीक है, कोई दिशा बताएगी। पास द करंट थ्रू द सर्किट बाय इंसर्टिंग द की इनटू द प्लग। अब ये वायर में हमें क्या करना है, करंट पास कराना है, स्विच ऑन कर देना है। करंट पास होते ही हमें क्या दिखाई देगा कि जो ये कॉम्पास की सुइयां हैं, पहले जिस दिशा में थी अब उस दिशा में नहीं रहेगी, हल्का सा चेंज हो जाएगा इसका डायरेक्शन, है ना। यानी पहले धरती की मैग्नेटिक इफेक्ट के कारण ये किसी दिशा को दिखा रही थी। कॉम्पास क्या करता है, धरती के मैग्नेटिक डायरेक्शंस को बताता है। लेकिन जैसे ही हम इसको इस कंडक्टर के पास ले आए, ये डायग्राम बनाकर, तो इसके नजदीक एक मैग्नेटिक फील्ड पैदा हो गया। ठीक है, अब ये धरती के मैग्नेटिक फील्ड को नहीं, इसके मैग्नेटिक फील्ड को ये कंपास बताएगा। समझा? तो इस एक्सपेरिमेंट से ये बात साबित होता है कि इलेक्ट्रिसिटी के पास भी अपना मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करने की क्षमता होती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आगे देखते हैं। यहाँ देखिए 13.1 फिगर किस बारे में था। कॉम्पास नीडल इज डिफ्लेक्टेड ऑन पासिंग ऑन इलेक्ट्रिक करंट थ्रू ए मेटेलिक कंडक्टर।
किसी भी मेटेलिक कंडक्टर में से जब करंट को हम पास करवाते हैं तो वहां पर मैग्नेटिक फील्ड जो हैं वो जनरेट होती है, ठीक है, जिसके कारण कंपास नीडल डिफ्लेक्ट होते हैं। डिफ्लेक्टेड मतलब अपना बदल देते हैं, गड़बड़ा जाते हैं, ठीक है। वी सी दैट द नीडल इज डिफ्लेक्टेड। इस एक्सपेरिमेंट से हमें दिखाई दिया कि जो सुई है कंपास की वो डिफ्लेक्टेड हो गई, मतलब अपनी दिशा से भटक गई है। What does it mean? इसका क्या मतलब हुआ? It means that the electric current through the copper wire has produced a magnetic effect. इसका यह मतलब हुआ कि ये जो कॉपर वायर था, ठीक है, इसमें मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न हुआ है, ठीक है। Thus we can say that electricity and magnetism are linked to each other. इसके कारण हम ये कह सकते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म आपस में एक दूसरे से किसी न किसी तरह से जुड़े हुए हैं, इनमें आपस में गहरा संबंध है कोई। Then what about the reverse possibility of an electric effect of moving magnets? अगर हम इसका उल्टा परिणाम देखें तो क्या संभावना निकल के आएगी? अगर इलेक्ट्रिसिटी से मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है तो क्या मैग्नेटिक फील्ड से भी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो सकता है? रिवर्स पॉसिबिलिटी एग्जैक्टली हो सकता है, ठीक है। यहाँ क्वेश्चन मार्क दिया है, सवाल पूछ रहा है, ठीक है, बट हम आपको बता दे रहे होता है, आगे इसके बारे में पढ़ाएगा। In this chapter we'll study magnetic fields and such electromagnetic effects। इस चैप्टर में हम मैग्नेटिक फील्ड्स के बारे में पढ़ेंगे कि चुंबकीय तरंगें क्या होती हैं, ठीक है, और उनसे बनने वाले इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट। इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या होते हैं? ऐसे मैग्नेट जो इलेक्ट्रिसिटी से बनते हैं, ऐसे मैग्नेट जो इलेक्ट्रिसिटी से बनते हैं वो कहलाते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेट, और उनके क्या क्या प्रभाव होते हैं इस चैप्टर में हम लोग आगे पढ़ेंगे। We shall also study about electromagnets and electric motors। हम इलेक्ट्रोमैग्नेट के बारे में पढ़ेंगे, ऐसे मैग्नेट जो इलेक्ट्रिसिटी से बन रहे हैं, ठीक है, और इलेक्ट्रिक मोटर्स के बारे में भी पढ़ेंगे, ऐसे मोटर जो इलेक्ट्रिसिटी से बनते हैं, ठीक है। Which involves the magnetic effect of electric current। इन सभी चीजों में कहीं ना कहीं मैग्नेटिक इफेक्ट होता है, ऐसा मैग्नेटिक इफेक्ट जो इलेक्ट्रिक करंट से उत्पन्न होता है। इनमें असल में मैग्नेट नहीं होते, ठीक है। चलिए, एंड इलेक्ट्रिक जनरेटर्स विच इन्वॉल्व द इलेक्ट्रिक इफेक्ट ऑफ मूविंग मैग्नेट्स। अब हम इलेक्ट्रिक जनरेटर्स के बारे में भी देखेंगे जिनमें इलेक्ट्रिसिटी उत्पन्न हो जाती है क्योंकि उनमें मैग्नेट मूव कर रहे होते हैं। हम ऐसी चीजों के बारे में भी इस चैप्टर में पढ़ेंगे जिसमें मैग्नेट बनता है, मैग्नेटिक फील्ड आ जाती है, इलेक्ट्रिसिटी असल में मैग्नेट नहीं होते हैं। और ऐसी चीजों के बारे में पढ़ेंगे जिसमें मैग्नेट होता है, इलेक्ट्रिसिटी नहीं होती है, बट मैग्नेट के मूव करने के कारण इलेक्ट्रिसिटी आ जाती है, ठीक है। इन दोनों चीजों के बारे में हम पढ़ेंगे। अब देखते हैं साइंटिस्ट जो थे क्रिश्चियन ऑर्स्टेड। हैंस क्रिश्चियन ऑर्स्टेड 1777 में इनका बर्थ हुआ था और 1851 में इनका डेथ हो गया था। हैंस क्रिश्चियन ऑर्स्टेड वन ऑफ द लीडिंग साइंटिस्ट ऑफ द 19th सेंचुरी। 19वीं सदी के सबसे महानतम वैज्ञानिकों में से ये एक थे, ठीक है। ये नहीं होते तो गर्मी में हमारी हालत खराब हो जाती। बहुत सारे हमारे पास आज उपकरण नहीं होते, समझ लीजिए 90% आज जो हम लोग अप्लायंसेस और गैजेट्स यूज कर रहे हैं वो हमारे पास नहीं होते, क्योंकि विद्युत को तरंगों में, तरंगों को विद्युत में फिर कैसे कन्वर्ट किया जाए सब इनकी देन है। पंखा नहीं होता हमारे पास, कूलर नहीं होते हैं, एसी नहीं होते, ठीक है, मोटर्स ही नहीं होते हमारे पास, ठीक है। चलिए देखते हैं इन्होंने क्या किया। प्लेड अ क्रूशियल रोल इन द अंडरस्टैंडिंग इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। इन्होंने एक अहम भूमिका निभाया है इस बात को स्पष्ट करने में और समझने में कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म क्या होता है। इन 1820 ही एक्सीडेंटली डिस्कवर्ड दैट, यहाँ एक वर्ड ध्यान रखिएगा, एक्सीडेंटली, इसको मैं आपको डिफाइन करूंगा किस तरह से ये एक्सीडेंट हुआ था, ठीक है। व्हेन आई वाज अ चाइल्ड, जब मैं एक बच्चा था तो मैं भी सोचता था मेरे साथ भी ऐसा कुछ एक्सीडेंट हो जाए और मैं भी किसी चीज की खोज कर दूं। बहुत ही मजाक में हुआ था, ठीक है, लेकिन इसके लिए भी दिमाग होना, कंसंट्रेट, ठीक है। एक्सीडेंट ही मतलब दुर्घटना नहीं हो गया था, ये खोज करना नहीं चाहते थे बट खोज हो गया था एक्सीडेंटली। उन्होंने खोज कर लिया किस चीज का? दैट अ कंपास नीडल गेट डिफ्लेक्टेड व्हेन एन इलेक्ट्रिक करंट पासेस थ्रू अ मेटेलिक वायर प्लेस्ड नियर बाय।
इस बात का जो हमने अभी एक्सपेरिमेंट में देखा, इस बात का खोज इन्होंने एक्सीडेंटली मतलब गलती से इनका ध्यान चला गया था कि ऐसा भी होता है। ठीक है, इनका कोई इरादा नहीं था इस तरह की खोज करने का, बट इनको ध्यान चला गया कि जब किसी कंपास को हम नजदीक ले आते हैं किसी मेटेलिक वायर के जिसमें से करंट बह रहा हो, तो कंपास की नीडल अपना डायरेक्शन चेंज कर देती है। ठीक है, थ्रू दिस ऑब्जर्वेशन, और इस ऑब्जर्वेशन से, ठीक है, इस तरह के बदलाव से, ठीक है, ध्यान में देते हुए, Oersted showed that electricity and magnetism were related phenomena. इन्होंने इस बात को साबित किया कि जो इलेक्ट्रिसिटी है और जो मैग्नेटिज्म है, इन दोनों का आपस में बहुत ही गहरा कनेक्शन है। His research later created technologies such as the radio, television and fiber optics. इनके आविष्कार ही आगे चल के नए नए टेक्नोलॉजी में परिवर्तित हुए हैं, जैसे कि रेडियो, टेलीविजन और फाइबर ऑप्टिक्स। ठीक है, द यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ इज नेम द ऑर्स्टेड इन हिज ऑनर। चुंबकीय तरंगों की क्या ताकत होगी मेजर करेंगे, हम निकालेंगे। जैसे इलेक्ट्रिसिटी का एम्पियर का कितना पावर होगा, करंट का कितना पावर है, वोल्टेज का कितना पावर है, किस चीज की कितनी ताकत होगी। इस तरह चुंबकीय तरंगों की भी ताकत होती है। कुछ चुंबक कमजोर होते हैं, कुछ चुंबक ज्यादा ताकतवर होते हैं, टाइट चिपकते हैं, कुछ ढीले चिपकते हैं, कुछ चीजों को दूर से खींच लेते हैं, कुछ को बहुत नजदीक ले जाना पड़ता है। तो इनकी ताकत की जो वैल्यू होगी वो कैलकुलेट करने के लिए एक यूनिट दिया गया, और यूनिट इनके सम्मान में इनके नाम पर दिया गया, ऑर्स्टेड। ठीक है, now next come to next page. Page number 224. मैग्नेटिक फील्ड एंड फील्ड लाइंस। मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है और फील्ड लाइंस क्या होती है। ठीक है, हेडिंग से ये स्पष्ट हो रहा है कि जो मैग्नेटिक फील्ड होते हैं, ठीक है, वो एक लाइन में मूव करती हैं। मैग्नेटिक फील्ड, अगर मैग्नेट के आसपास तरंगे हैं तो वो तरंगे एक लाइन में चलती हैं, तरंगों की लाइन होती है जिनको हम फील्ड लाइंस कहते हैं। ठीक है, मैग्नेट चुंबक की तरंगे होती हैं, और जो तरंगे होती हैं वो चुंबक तरंगे एक लाइन में चलती हैं। ठीक है, इसलिए उनको फील्ड लाइंस कहते हैं। ठीक है, we are familiar with the fact that the compass needle gets deflected when brought near a bar magnet. बार बार उन्हीं बातों को कह रहा है कि अब तो हम अच्छे से समझ चुके हैं कि जब भी हम किसी बार मैग्नेट को, अच्छा देखिए, मैग्नेट हमारे पास दो तरह के होते हैं, जो रेक्टेंगुलर या क्यूबॉइड शेप में दिखेगा वो बार मैग्नेट कहलाएगा, क्यूबॉइड शेप में। ठीक है, और जो ऐसे यू शेप में दिखता है वो असल में कहलाता है हॉर्स शू मैग्नेट। कौन सा मैग्नेट? ठीक है, चलिए, तो यहाँ बार मैग्नेट की बात किया। जो बार मैग्नेट होता है यानी क्यूबॉइड शेप में, ठीक है, जिसका फिगर हम रेक्टेंगुलर बनाते हैं, हाँ, उसके नजदीक भी हम किसी कंपास को ले जाएंगे तो उसकी सुइयां भी, कंपास की सुइयां चेंज होंगी। ठीक है, ए कंपास नीडल इज इन फैक्ट ए स्मॉल बार मैग्नेट। जो कंपास की सुइयां होती हैं वो असल में एक मैग्नेट होती हैं। कंपास की सुइयां क्या होती है? असल में एक छोटा सा चुंबक होता है कंपास की सुइयां। ठीक है, द एंड्स ऑफ द कंपास नीडल पॉइंट्स अप्रोक्सीमेटली टुवर्ड्स नॉर्थ एंड साउथ डायरेक्शन। और नॉर्मल अगर हमारे हाथ में कंपास है, आसपास अगर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है या दूसरा चुंबक नहीं है, तो एक साधारण कंपास किस दिशा में हमेशा बताएगा? नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में। ठीक है, उसके तीर वाला जो हिस्सा है हमेशा नॉर्थ डायरेक्शन में, और उसके पीछे वाला हिस्सा साउथ डायरेक्शन हमेशा बताता है। ये धरती के मैग्नेटिक नॉर्थ पोल और साउथ पोल को बताता है। समझ में आ रहा है? चलिए आगे देखते हैं। द एंड पॉइंटिंग टुवर्ड्स नॉर्थ इज कॉल्ड नॉर्थ। जो इसका एंड है, जो नॉर्थ की तरफ दिखाता है, उसको नॉर्थ कहते हैं। सीकिंग और नॉर्थ पोल या नॉर्थ पोल भी कहते हैं। उस नॉर्थ डायरेक्शन को नॉर्थ साइड कह लें या नॉर्थ पोल कह लें। द अदर एंड दैट पॉइंट्स टुवर्ड्स साउथ इज कॉल्ड साउथ सीकिंग और साउथ पोल। जो साउथ के डायरेक्शन में बता रहा है उसको हम साउथ सीकिंग कह लेते हैं या साउथ पोल कहते हैं। ठीक है,
Through various activities, we have observed that like poles repel while unlike poles of magnets attract each other. बचपन से अलग अलग गतिविधियों में हम लोग देख रहे होंगे कि चुंबक की एक जैसी साइड्स आपस में एक दूसरे को धक्का देती है, रिपेल करती है ना, जबकि अपोजिट साइड अलग अलग तरह की साइड उल्टा करके चिपकाने पे अट्रैक्ट करती हैं, ठीक है, चिपक जाती हैं। देखिए सब क्वेश्चन, व्हाई डज अ कंपास नीडल गेट डिफ्लेक्टेड व्हेन ब्रॉट नियर अ बार मैग्नेट। जब हम किसी बार मैग्नेट के पास कंपास की सुइयां को लाते हैं तो क्यों उसकी सुई, कंपास की सुई क्यों अपने दिशा से भटक जाती है? तो इसका आंसर हो सकता है क्योंकि जो कंपास की नीडल होती है वो खुद अपने आप में एक मैग्नेट होती है, ठीक है। तो ये ओरिजिनल डायरेक्शन को ना बताते हुए हमारे बार मैग्नेट जो हम कंपास के नजदीक लाए हैं उसके मैग्नेटिज्म फील्ड के अनुसार अपने डायरेक्शन को डिफ्लेक्ट कर देंगी। इज इट क्लियर? चलिए आगे देखते हैं एक्टिविटी 13.2। एक्टिविटी 13.2 में देखिए क्या बताया है, किसी एक व्हाइट पेपर पे बहुत सारा हम लोहे का, ठीक है, पाउडर ले लेंगे, रस्ट आयरन कह लीजिए या तो, ठीक है, उसको एक कार्डबोर्ड पे या किसी पेपर पे ले लेंगे, उसके ऊपर एक बार मैग्नेट रखेंगे। बार मैग्नेट रखने के बाद जब हम एक दो बार कार्डबोर्ड को हिलाएंगे तो हमें कुछ ऐसा पैटर्न दिखाई देगा जो फिगर 13.2 में दिख रहा है। 13.2 में जो फिगर दिख रहा है हमें कुछ ऐसा दिखाई देगा। Iron fillings near the bar magnet align themselves along the field line. कुछ देर बाद ये जो आयरन फिलिंग्स थी, ठीक है, लोहे के जंग वाले जो पाउडर थे वो इस तरह के कुछ शेप में दिखाई देंगे और ये फील्ड लाइंस की तरह, ध्यान से देखने पे कुछ फील्ड लाइंस की तरह पता चलेंगे। इसमें दो एंड्स पे, नॉर्थ पोल और साउथ पोल, इस बार मैग्नेट के नॉर्थ पोल और साउथ पोल पे हमें अधिक मात्रा में आयरन फिलिंग्स दिखाई देंगे पाउडर, ठीक है, जबकि सेंटर्स में बहुत कम दिखाई देंगे, ठीक है। इन्हीं सब बात को यहाँ पे बताया है। एज देयर टू वेज ऑफ ऑब्टेनिंग मैग्नेटिक फील्ड लाइन अराउंड अ बार मैग्नेट, यस यू कैन ड्रॉ अ फील्ड लाइंस ऑन अ बार मैग्नेट। देखिए एक तरीका तो ये है बार मैग्नेट की फील्ड लाइंस को पता करने का, ठीक है। हमारे पास एक और तरीका है जो हम एक्टिविटी 13.3 में देखेंगे। एक्टिविटी 13.3 में बताता है कि एक कंपास को ले लीजिए, क्या ले लेंगे हम, ठीक है, उस कंपास को हम बार मैग्नेट के पास रखेंगे। नेक्स्ट पेज पे आइए, ठीक है, फिगर 13.3 देखिए, फिगर 13.3। ये जो येलो कलर के दिखाई दे रहे हैं सर्कुलर, ये असल में कंपास है। क्या है, ठीक है। ये जो कंपास है इसको हम स्टार्ट करते हैं एक एंड से रखना, ठीक है। यहाँ राइट साइड नॉर्थ पोल के पास पहले हम रखेंगे तो साउथ नॉर्थ डायरेक्शन में इंडिकेट करेगा कि नॉर्थ इस तरफ है और साउथ इस तरफ, ठीक है। देखिए बताएगा नॉर्थ इधर है, सेलेक्ट हो जा रहा है, ज्यादा डिस्टर्ब कर रहा है। यहां से कुछ दूर हम ले जाएंगे, ठीक है, तो कुछ दूर ले जाने पे जैसे जैसे हम इससे दूर ले जाएंगे इसकी सुइयां हल्की हल्की चेंज होने लगेंगी और जहां जहां देखिए येलो कलर के सर्कल्स रखे हुए वहां वहां कंपास रखें, जैसे जैसे हम कंपास रखें वैसे वैसे डायरेक्शन चेंज हो रहा है, ठीक है।
ऐसे चेंज होते होते ये एरोज भी चेंज होने लगेंगी, और एरोज चेंज होते होते जहां जहां पे हम कंपास रखें वहां पे ऐसे एरो बनाते जाएंगे, एरो बनाते जाएंगे तो ऐसा एक सर्कुलर हमें लाइन दिखाई देगा। ठीक है, कंपास की नीडल्स ऐसे ऐसे अपना डायरेक्शन हर बार चेंज करते रहेंगी। ठीक है, जहां जहां इसी तरह हम मैग्नेट के नीचे वाले साइड में भी यही करेंगे, ऊपर की तरफ से भी हमें एक फील्ड लाइंस दिखाई देगा और नीचे की तरफ से भी। और इस बात से हमें क्लियर होगा कि जो फील्ड लाइंस है, अगर हम कंपास के नीडल का डायरेक्शन देखें कैसे चेंज हो रहा था, उसी डायरेक्शन में अगर हम एरो बनाएं तो ये बात क्लियर हो जाएगा कि हमेशा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नॉर्थ पोल से निकलती हैं और साउथ पोल में एंटर करती हैं। ठीक है, आई थिंक अब नहीं होना चाहिए। बेटर इससे पढ़ा है। चलिए देखिए 13.4 के नीचे हम आते हैं। मैग्नेटिक फील्ड इज अ क्वांटिटी दैट हैज बोथ डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड। और मैग्नेटिक फील्ड एक ऐसी क्वांटिटी है जिसमें डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड भी होता है। डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड मतलब वेक्टर क्वांटिटी और स्केलर क्वांटिटी आप लोग जानते हैं। वेक्टर क्वांटिटी और स्केलर क्वांटिटीज क्या होती हैं? नहीं जानते हैं अभी तक? अच्छा, ये देखिए, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दो टर्म है जो हम बचपन से देख रहे हैं। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस में मैग्नीट्यूड होता है लेकिन डायरेक्शन नहीं होता है। मैंने इतना डिस्टेंस कवर किया, किस दिशा में किए इससे कोई मतलब नहीं है। कितना भी हम डायरेक्शन चेंज करके जाएं उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। कहाँ से हम स्टार्ट किए थे कहाँ पहुंचे, इसके बीच में कितना किलोमीटर हमने ट्रेवल किया। ठीक है, दैट इज डिस्टेंस। यानी डिस्टेंस में मैग्नीट्यूड होता है लेकिन डायरेक्शन का कोई लेना देना नहीं है। लेकिन हम डिस्प्लेसमेंट की बात करते हैं। ठीक है, मैं यहां से स्टार्ट किया, मैं घूम के गया, मान लीजिए कहीं बैंक गया, इधर गया उधर गया, घूम फिर के वापस अपने जहां से मैंने स्टार्ट किया था मैं वहीं आ गया। तो डिस्टेंस तो मैंने बहुत कवर किया, लेकिन डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ? तो डिस्प्लेसमेंट फटाक से डायरेक्शन पूछेगा। पहले कहाँ थे आप, अभी कहाँ हो, इस बीच में कितना डायरेक्शन, तो पता चलेगा डायरेक्शन कुछ नहीं हुआ चेंज, जहां थे वहीं आ गए हैं, तो डिस्प्लेसमेंट हो गया 0। तो इस तरह डिस्टेंस जो है स्केलर क्वांटिटी और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट में मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होता है। ठीक इसी तरह मैग्नेटिक फील्ड में डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों होता है। तो हम ये कह सकते हैं कि जो मैग्नेटिक फील्ड है वो वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है, हमें मैग्नीट्यूड वर्ड आ गया था, आप लोग को क्लियर करना जरूरी था, इसलिए हमने बता दिया। मैग्नेटिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी है, और वेक्टर क्वांटिटी का मतलब जिसमें डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों दिया है। ये लाइन या इस बात को स्पष्ट करने के लिए हम सिंपल ऐसे भी कह सकते हैं, मैग्नेटिक फील्ड इज अ वेक्टर क्वांटिटी, बात खत्म। इस सेंटेंस को, बड़े सेंटेंस को छोटे रूप में हम कर सकते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड इज अ वेक्टर क्वांटिटी। इज इट क्लियर? चलिए आगे देखते हैं। द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड इज टेकन टू बी डायरेक्शन इन विच अ नॉर्थ पोल ऑफ द कंपास नीडल मूव्स इनसाइड इट। मैग्नेटिक जो डायरेक्शन होगा मैग्नेटिक फील्ड का, वो इस बात से एब्जॉर्ब किया जा सकता है कि हम कोई बार मैग्नेट ले आए, आपको पता ही नहीं है कि इसमें नॉर्थ किधर है साउथ किधर है, तो उसका डायरेक्शन पता कैसे करेंगे? डायरेक्शन पता करेंगे जब बार मैग्नेट को हम उसके सेंटर में रखेंगे। बार मैग्नेट को क्या करेंगे? बार मैग्नेट के सेंटर में क्या रखेंगे? कंपास रखेंगे। कंपास की नीडल्स हमें बताएंगी एरो वाला साइड
बताएगा कि नॉर्थ किधर है, और एरो के पीछे वाला जो साइड होता है वो बताएगा साउथ किधर। ठीक है, तो मैग्नेट, बार मैग्नेट का हम फील्ड या डायरेक्शन पता कर सकते हैं कॉम्पास के नीडल्स के थ्रू। ठीक है, therefore it is taken by convention that the field lines emerge from north pole and merges at the south pole। तो ये बात स्पष्ट होता है कि जो फील्ड लाइंस होती हैं वो कहाँ गया, नॉर्थ पोल से साउथ पोल की तरफ, नॉर्थ पोल से निकलती हैं एंड मर्ज द साउथ पोल। इमर्ज फ्रॉम नॉर्थ पोल, नॉर्थ पोल से निकलना मतलब इमर्ज होना मतलब निकलना, एंड मर्ज एट साउथ पोल, और मर्ज होना मतलब उसमें प्रवेश करना। ठीक है, inside the magnet the direction of the field line is from its south pole to its north pole। मैग्नेट के बाहर बाहर तो ये ब्लू कलर का आपको फिगर में दिख रहा है फील्ड लाइन, लेकिन मैग्नेट के अंदर चाहे नहीं दिख रहा हो, मैग्नेट के अंदर हम अपने आप कहेंगे कि हमेशा साउथ से नॉर्थ की तरफ लाइन मूव करते रहती है। एक मैग्नेट के अंदर मैग्नेटिक फील्ड लाइन हमेशा साउथ से नॉर्थ अंदर मूव करते रहती है। ठीक है, the magnetic field lines are closed curves। इन सभी बातों से, ठीक है, हम एक बात ये निकाल के लाएंगे कि जो जितनी भी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती हैं वो क्लोज्ड कर्व्स होती हैं, वो लाइन स्ट्रेट नहीं होती हैं। एक तो क्लोज होती हैं, कहीं से ओपन नहीं होती हैं लाइन। ठीक है, तो क्लोज फॉर्म में होती है, और कर्व होती हैं, हमेशा हल्की सी कर्व होती है, मुड़ी होती है। ठीक है, the relative strength of the magnetic field is shown by the degree of closeness of the field line। देखिए, इस बात को आगे भी हम और डिटेल में समझेंगे, यहाँ एक बार और फिर से बता रहे हैं। रिलेटिव स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, चुंबक की जो तरंगे हैं उनका ताकत कितना होगा ये इस बात से निर्भर करता है कि इसकी तरंगे कितनी नजदीक नजदीक है। ये लाइंस देखिए दूर दूर है, यही लाइंस अगर बहुत नजदीक नजदीक होती तो यानी इसकी मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा मजबूत होती। हर वो मैग्नेट ज्यादा मजबूत मैग्नेट, ज्यादा पावरफुल मैग्नेट कहलाएगा जिसकी फील्ड लाइंस उस मैग्नेट के एकदम नजदीक नजदीक रहती है, और जिसकी फील्ड लाइंस के बीच में गैप होते हैं ज्यादा, ठीक है, वो वीक मैग्नेट्स कहलाएंगे। ठीक है, डिग्री ऑफ क्लोजनेस ऑफ द फील्ड लाइन, जितने कम डिग्री पे होंगी, डिग्री समझते हो, एंगल 0 डिग्री, 30 डिग्री, 90 डिग्री, ठीक है, इस तरह से। तो इनमें तो 90 डिग्री और दूसरे डिग्री बनेंगे नहीं, 0 डिग्री बनेंगे नहीं। फिर भी यहाँ पर वन एंड से जहां से निकल रहे हैं और जहां पे ये इमर्ज और मर्ज कर रहे हैं नॉर्थ पोल और साउथ पोल पे, वहां पे देखेंगे तो कुछ एंगल्स बन रहे हैं। ठीक है, कर्व एंगल्स बन रहे हैं। ठीक है, ये जो कर्व एंगल्स हैं ये जितने कम होंगे, यानी लाइंस जितनी आपस में नजदीक नजदीक होंगी उतना फील्ड लाइंस ज्यादा स्ट्रांग होंगी, मैग्नेट उतना पावरफुल कहलाएगा। ठीक है, द फील्ड इज स्ट्रॉन्गर, दैट इज, स्ट्रॉन्गर फील्ड का क्या मतलब है, द फोर्स एक्टिंग ऑन द पोल ऑफ अनदर मैग्नेट प्लेस इज ग्रेटर व्हेन द फील्ड लाइंस आर क्राउडेड। किसी एक चुंबक का दूसरे किसी चुंबक पे या मैग्नेटिक सबस्टेंस पे उतना ज्यादा प्रभाव पड़ेगा जितनी ज्यादा इसकी लाइनें फील्ड लाइंस नजदीक नजदीक होंगी, वो चुंबक उतना ज्यादा असरदार होगा। ठीक है, नो टू फील्ड लाइंस आर फाउंड टू क्रॉस ईच अदर। देखिए, कोई भी दो फील्ड लाइंस आपस में एक दूसरे को कभी नहीं काटती। ढेर सारी निकलेंगी नॉर्थ पोल से और साउथ पोल में एंटर करेंगी, लेकिन कोई भी लाइन एक दूसरे को कभी क्रॉस करके नहीं जाती। ठीक है, फील्ड लाइंस हमेशा पैरेलल रहती। ठीक है, अगर कहीं पे क्रॉस करती तो क्रॉस करने का मतलब हो जाता कि एक इस डायरेक्शन में जा रही है, एक उस डायरेक्शन में, और जब दो डायरेक्शन में जा रही है तो वहां कंपास तो कोई डायरेक्शन बताता नहीं, कंपास या तो खराब हो जाता है या गोल गोल घूमते रह जाता। ऐसा जबकि कभी नहीं होता है, और ऐसा कभी नहीं होता है इसका यह मतलब कि कभी भी दो फील्ड लाइंस मैग्नेट की आपस में कहीं भी टच, क्रॉस या इंटरसेक्ट नहीं करती। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए करंट कैरिंग कंडक्टर। अब मैग्नेटिक फील्ड किसके कारण, ड्यू टू करंट कैरिंग कंडक्टर। अब मैग्नेट के कारण नहीं, अब हम मैग्नेटिक फील्ड के बारे में बात करेंगे। ऐसी मैग्नेटिक फील्ड जो मैग्नेट के कारण नहीं हो, किसके कारण हो,
ड्यू टू अ करंट कैरिंग कंडक्टर, एक करंट कैरिंग कंडक्टर के कारण, ड्यू टू मतलब के कारण। ठीक है, अभी तक मैग्नेट के कारण हम मैग्नेटिक फील्ड देख रहे थे। अब हम देखेंगे कि करंट कैरिंग कंडक्टर, ऐसा कंडक्टर, कंडक्टर मतलब जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं, कोई भी वायर हो गया, कोई भी मेटल हो गया जिसमें करंट पास करता है, उनके पास करने के कारण जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है उनके बारे में देखेंगे। इन एक्टिविटी 13.1 पहले एक्सपेरिमेंट में हमने देखा था, ठीक है, कि इलेक्ट्रिक करंट थ्रू अ मेटेलिक कंडक्टर प्रोड्यूसेस अ मैग्नेटिक फील्ड अराउंड इट। सबसे पहला जो हमने देखा था, ठीक है, उसमें हमने देखा था सबसे पहला एक्टिविटी जिसमें कॉम्पास की नीडल हिल रही थी, उनमें हमने देखा था कि कैसे इलेक्ट्रिसिटी के कारण मैग्नेटिक फील्ड उस कंडक्टर के आसपास प्रोड्यूस होती है। अब मैग्नेटिक फील्ड का हमें डायरेक्शन पता करना है। मैग्नेट का तो डायरेक्शन हमें पता चल गया, ठीक है। अगर मैग्नेटिक फील्ड का हमें डायरेक्शन पता करना है किसी करंट के कारण, ठीक है, तो उसके लिए हम कुछ एक्टिविटीज करते हैं आगे, ठीक है। नेक्स्ट पेज पे आइए, 13.4 एक्टिविटी पे। कह रहे एक लंबा कॉपर का वायर लीजिए, ठीक है, एक बैटरी के साथ उसको कनेक्ट कीजिए, उसमें एक स्विच लगाइए की, ठीक है। अब इसमें दो वायर को पैरेलल रखिए। देखिए यहाँ फिगर में दिखाई दे रहा है, ए में 13.5 का ए देखिए या बी देखिए, पैरेलल लाइंस ऊपर और नीचे दिखाई दे रही है। वायर को ऐसे पैरेलल रखना है, ठीक है। अब जब पैरेलल रख रहे हैं तब इसमें की लगा लिया हमने, स्विच लगा लिया है। अब यहाँ पर हम एक जगह कंपास को अपने फिट कर देंगे। यहाँ कंपास दिख रहा है कहाँ फिट किया गया है, ठीक है। अब एक बात हमेशा ध्यान रखिए, यह जो करंट है वो हमेशा पॉजिटिव डायरेक्शन से नेगेटिव में जा रहा है। यहाँ हमने बैटरी लगाया है, बैटरी में प्लस और माइनस दिख रहा है, यहाँ एरोस बनी हुई, मतलब करंट हमेशा ऐसे जा रहा है। अब जब करंट ऐसे जा रहा है तो ऊपर से होते हुए कंपास के यहाँ नीचे से आ रहा है, ठीक है। कंपास हमने इसमें फिट नहीं किया है, ये जो हमने डायग्राम बनाया था, ये जो हमने वायर कनेक्ट किया, इस वायर के पास वहां पे कंपास रखे हैं, सिर्फ वायर के पास रखे हैं। ये मत समझ लीजिए कि इस फिगर के कारण कि इसके अंदर से वायर होके जा रहा है, कंपास के अंदर से होके नहीं जा रहा है, ठीक है। इस वायर के पास हमने इस कंपास को रखा है। अब करंट इसमें ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा है, ऊपर से क्या आ रहा है, और जहां कंपास रखा हुआ है, ठीक है। कंपास में जब ऊपर से नीचे की तरफ करंट आ रहा है, उसके नजदीक हमने कंपास रखा हुआ है, तो हमें ये दिखाई देगा कि कंपास का नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन जो था, कंपास में पहले जो नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन दिखाया था, करंट पास होने पर नॉर्थ ऊपर की तरफ होता है, साउथ नीचे की तरफ होता है। लेकिन जैसे ही करंट पास होगा ये नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में मूव कर जाएगा, इस डायरेक्शन में। कंपास में क्या बदलाव आ जाएगा, सुई नॉर्थ डायरेक्शन में जो बताती है वो नॉर्थ में नहीं बता के क्या बताएगी, अब ईस्ट डायरेक्शन की तरफ हल्का झुक जाएगी, पूरा ईस्ट नहीं बताएगी, ईस्ट की तरफ हल्का सा, यानी नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में बताने लगेगी। और जैसे ही हम फिर करंट बंद कर देंगे फिर क्या होगा, फिर ये कंपास की नीडल वापस स्ट्रेट नॉर्थ डायरेक्शन में, जो धरती का नॉर्थ और साउथ है उस डायरेक्शन में इंडिकेट करेगा। समझ में आ रहा है। इसी चीज को हम क्या करते हैं, बैटरी को हम थोड़ा चेंज कर देते हैं, निगेटिव और पॉजिटिव कनेक्शंस को चेंज कर देते हैं। जैसे हम निगेटिव पॉजिटिव कनेक्शंस को चेंज करेंगे, इस बार फ्लो ऑफ करंट का डायरेक्शन चेंज हो गया। इस बार करंट वायर में नीचे से ऊपर की तरफ जा रहा है, नीचे से ऊपर की तरफ जा रहा है, कंपास वहीं का वहीं रखा हुआ है। लेकिन जब करंट नीचे से ऊपर की तरफ जा रहा है तो इस बार ध्यान से हम देखेंगे तो कंपास की नीडल हल्का सा नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में मूव कर गया, हल्का सा किस डायरेक्शन में, क्लियर हो रहा है। देखिए ये 13.5 डायग्राम क्या स्पष्ट करता है वो बात यहाँ लिखा है। 13.5 फिगर बताता है कि सिंपल इलेक्ट्रिक सर्किट इन विच अ स्ट्रेट कॉपर वायर इज प्लेस्ड पैरेलल। एक साधारण सा इलेक्ट्रिक सर्किट हम लेंगे कॉपर वायर का, स्ट्रेट कॉपर वायर का, जिसमें हम वायर्स को पैरेलल रखेंगे। वायर्स को क्या रखेंगे, पैरेलल टू एंड ओवर अ कंपास नीडल, और वहां उनके बीच में, पैरेलल्स के बीच में हम लगाएंगे एक कंपास नीडल को रखेंगे। द डिफ्लेक्शन इज नीडल बिकम्स पॉजिटिव when the direction of the current is reversed, opposite when the direction of the current is reversed। और हम ये देख रहे हैं इन दोनों एक्सपेरिमेंट से कि जब भी हम करंट का दिशा को बदल देते हैं तो ये जो कंपास की सुई का डायरेक्शन है ये भी अपोजिट हो जाता है,
जैसे जैसे हम डायरेक्शन चेंज करेंगे करंट की, वैसे वैसे कंपास के डिरेक्शन का डायरेक्शन भी चेंज हो जाता है। ठीक है, कल से हम लोग पढ़ेंगे मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ करंट थ्रू अ स्ट्रेट कंडक्टर। एक स्ट्रेट कंडक्टर के कारण कैसे मैग्नेटिक फील्ड बनेगा। ओके